गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 4.3 का। इसके अंदर देखो क्या गिवन है। एक डिटर्मिनेंट गिवन है जिसके हमने को फैक्टर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ थर्ड कॉलम। आप देखिए ये है थर्ड कॉलम, मतलब इस वाले कॉलम से हमने इसका डिटर्मिनेंट की वैल्यू आइडेंटिफाई करनी है। तो दिस इज द गिवन। तो हमें क्या निकालना है, तो व्हाट वी हैव M13 कॉलम नंबर 1, कॉलम नंबर 3, रो नंबर 1। तो M13 में क्या आएगा आपका, ये सेम आपका फर्स्ट रो थर्ड कॉलम आपकी हाइड हो जाएगी। तो 1y 1z, इसको हमने सोल्व किया तो आ जाएगा z माइनस वाई। आपका M23 से क्या आएगा आपका सेकंड रो थर्ड कॉलम आपका हाइड हो जाएगा 1x 1z, दैट इज z माइनस x। M33 थर्ड रो थर्ड कॉलम हम हाइड करेंगे तो 1x 1y, दिस इज यूर y माइनस x। तो A13 का जो को फैक्टर क्या होगा, A13 का को फैक्टर क्या होगा आपका -1 की पावर 1 + 3 इंटू M13। तो आपका जाएगा z माइनस वाई। ऐसे आपका A23 का को फैक्टर क्या होगा, -1 की पावर 5 M23, मतलब -z माइनस x। तो हम इसको माइनस आ जाएगा साइन, तो हम इसको लिख सकते हैं x माइनस z। हमने साइन अंदर के साइन चेंज कर दिए, ये आपको समझना है बस। A23 A33, ठीक है। A23 निकाल लिया हमने। A33 में को फैक्टर ऑफ -1⁻³ 3 + 3 6 इंटू M33, तो वैल्यू आ जाएगी आपकी y माइनस x, सेम की सेम रहेगी। तो अब हमें क्या पता है, वी नो दैट कि जो डिटर्मिनेंट होता है इक्वल टू द सम ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ द एलिमेंट ऑफ द सेकंड रो विद देयर कोरस्पॉन्डिंग कोफैक्टर। तो हमें इसका पता है डिटर्मिनेंट क्या होता है हमारा, A13 इंटू A13 प्लस A23 इंटू A23 प्लस A33 इंटू A33। ये हमने पहले भी किया हुआ है, तो सेम चीज़ हम यहाँ भी रिपीट कर रहे हैं। तो इसमें अब हम क्या करेंगे, इसको हम सोल्व करेंगे। तो A13 क्या है, पहला कॉलम क्या था आपका, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम का YZ, ठीक है। आप देखिए A13 YZ, और A13 को फैक्टर में निकाला था, दैट इज z माइनस वाई। देन ZX x माइनस z, एक्स वाई y माइनस x। ये वैल्यू हमारी ये 13 23 33 की एलिमेंट की वैल्यू है। ये वैल्यू हमने को फैक्टर में भी सोल्व करते समय देखा था, उसके हिसाब से हमने इसको सिंपल से लिखा। वाई जेड को जेड से मल्टीप्लाई कर दिया, ये आपका आ जाएगा वाई जेड स्क्वायर, और वाई को वाई से करेंगे, वाई जेड को वाई से करेंगे तो वाई स्क्वायर जेड। ये तो बच्चों बिल्कुल सिंपल से आपको समझ में आ गया होगा। जेड एक्स का स्क्वायर जेड एक्स इंटू एक्स एक्स स्क्वायर, और माइनस जेड का स्क्वायर एक्स, एक्स वाई का स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर वाई। ये हमने इनको मल्टीप्लाई करके सिंपल टर्म्स में कर दिया। हमने क्या किया, वाई जेड स्क्वायर और माइनस वाई स्क्वायर जेड, ठीक है। हमारा एक हमने इसको अलग से ब्रैकेट में लिख लिया, जो हमारे सिमिलर टर्म्स हैं, वाई जेड स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर जेड प्लस एक्स वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर एक्स, जिसके अंदर एक्स हमारा सिंगल पावर में एक्स वाई स्क्वायर और हमारा जेड स्क्वायर एक्स, इसमें एक्स हमारा सिंगल, इसलिए हमने सोल्व करने का आसान सा तरीका है ये। जो आपके जिस भी फॉर्म में हो उसी फॉर्म में रखो। जैसे अब एक्स स्क्वायर की फॉर्म में रखा हमने, तो जेड एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर वाई। तो आपको इसको सोल्व करते समय यही ध्यान में रखना है, यहाँ पे देखो
आपका अलग से ले लिया, एक्स वाई स्केयर अलग से ले लिया आपने, एक्स स्केयर वाई अलग से ले लिया, सिंपल आपने सिंपल टर्म्स को सिंपलीफाई कर दिया खाली, और आपने इसमें कुछ भी नहीं किया हमने। यहाँ पे आपका वाई जेड यहाँ से कॉमन आ गया, तो यहाँ पे आ जाएगा जेड माइनस वाई, यहाँ से आपका एक्स कॉमन आ जाएगा, यहाँ पे वाई स्केयर माइनस जेड स्केयर, यहाँ पे एक्स स्केयर कॉमन आ जाएगा, जेड माइनस वाई आ जाएगा आपका। यहाँ से हमने इसको y माइनस वाई जेड हमने कॉमन ले लिया, तो माइनस साइन चेंज हो जाएंगे, तो आपका जाएगा y माइनस जेड, क्योंकि हमने माइनस साइन बाहर ले लिया। यहाँ पे x, यहाँ पे वाई स्केयर माइनस जेड स्केयर हमने ऐसा क्यों किया, क्योंकि देखो यहाँ पे y और z में, इसको मैंने y और z में कर दिया, हम इसको भी y और z में ही करेंगे। तो यहाँ पे आपका आ जाएगा माइनस एक्स स्केयर, फिर से माइनस कॉमन ले लिया साइन, तो ये अंदर के साइन आपके चेंज हो जाएंगे, ये आपने 9th-10th में पढ़ा होगा। तो ये आपका आ जाएगा y माइनस जेड, तभी हमारा सारा y माइनस जेड, वाई स्केयर माइनस जेड स्केयर, वाई माइनस जेड में इंटरनल वैल्यूज हमारी सारी ब्रैकेट के अंदर हमने सेम कर दी हैं। तो माइनस आपका वाई जेड, वाई माइनस जेड, इसको हम लिख सकते हैं वाई स्केयर माइनस जेड स्क्वायर को वाई माइनस जेड और वाई प्लस जेड, ये आपका ए स्केयर माइनस बी स्केयर की जो हमने प्रॉपर्टी यूज़ करी है, इसमें आपको ये पहले से पता होगा, फिर भी मैं आपके रेफरेंस के लिए लिख देता हूँ। यहाँ पे हमने ए स्केयर माइनस बी स्केयर का प्रॉपर्टी यूज़ किया है, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, इसको सोल्व करने के लिए इस वाले वैल्यू को हमने इस तरह से सोल्व किया है। तब हमारे यहाँ से y माइनस जेड हमारा कॉमन आ जाएगा, हमने इसको इस वैल्यू को कॉमन ले लिया, तो ये यहाँ से सबसे बाहर निकल जाएगा, तो यहाँ से अंदर वैल्यूज़ क्या आएंगी आपकी, सबसे पहले माइनस वाई जेड, ये आपका 1 हो जाएगा, प्लस एक्स इंटू वाई प्लस जेड माइनस एक्स स्केयर, ये हमारा अंदर की वैल्यू को हमने सोल्व कर दिया। अब इसे फर्दर सोल्व करेंगे, वाई माइनस जेड माइनस वाई जेड प्लस एक्स वाई प्लस एक्स जेड माइनस एक्स स्केयर, ये हमने अंदर को सोल्व कर दिया है इनको मल्टीप्लाई करके, इट इज़ वेरी सिंपल। तो ये आपका y माइनस जेड बाहर है, जैसे चल रहा है वैसे चलता रहेगा। यहाँ पे हमने z कॉमन ले लिया इसके अंदर और इसके साथ, जैसे हमने z कॉमन लिया तो हमारा आ जाएगा x माइनस वाई, ये कि x प्लस का y माइनस का है, ठीक है। अब ये वाली जो टर्म है, ये वाली देखो मेरे यहाँ पे लाइन खींचे पे डॉट लग जाएगा, आपको अंडरस्टैंड हो जाए क्या किया। यहाँ से हमने फिर से कॉमन ले लिया है x, ये आपका बन गया फिर से y माइनस एक्स। अब हमें फिर से इसको सिमिलर करने के लिए क्या किया हमने, देखिए आप y माइनस जेड तो सिंपली जैसे चल रहा था वैसे ही चलता रहेगा, इसमें से अगर हम x माइनस वाई कॉमन ले लेते हैं इसको सोल्व करने के लिए, तो आपका क्या आ जाएगा, देखिए आप ये z माइनस एक्स और x माइनस वाई, अगर हम इसको सोल्व करते हैं तो ये आपके इसके वैल्यूज़ को चेंज करेंगे तो वैल्यू माइनस में हो जाएगी, इसलिए x माइनस वाई हो गया, ये x माइनस वाई हमारा कॉमन ले लिया, तो इसको चेंज करके z माइनस एक्स आपकी न्यू वैल्यू आ गई। तो आपका क्या आ गया, ये अगर हम सोल्व करते हैं तो x माइनस वाई, वाई माइनस जेड और आपका z माइनस एक्स, ये हमारा आ गया डिटर्मिनेंट।